हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ द स्कूप ट्यूबर्स। आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज़ में बायोलॉजी का यूनिट 1 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें आगे हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे किसी चीज़ का नाम रखा गया, कैसे प्रिजर्व करते हैं, उन सबको हमने ये पढ़ा आगे। अब हम समझते हैं हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं उन्हें क्लासीफाई कैसा करा गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें एक था प्लांट्स और एक एनिमल्स। उन्होंने सारे हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज एक तरफ रखे और दूसरे एनिमल्स में जो विद आरबीसी थे वो एक ग्रुप में और जो विदाउट आरबीसी थे वो एक ग्रुप में। इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा लीनियस ने दिया प्लांटे और एनिमेलिया। तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? इन्होंने सब कुछ एक ही ग्रुप में रख दिया, वो फंगाई हो या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ एक जगह रख दिया था। और ना ही से पता चल रहा था किसी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर सेल वॉल किस नेचर की है, मतलब किससे बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है उनके अंदर, और इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है। इसका मतलब ये दोनों ही फेल हो गए। पर यहाँ से एक लोगों के अंदर चालू हुआ कि हम वो करेंगे, अपना क्लासिफिकेशन करेंगे तो पढ़ने में इजी होगा। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें से एक थे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल था। इसमें पहला किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। इसमें मेन क्राइटेरियाज रखे गए थे कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है। बेसिकली जितने भी ड्रॉबैक्स थे उसके वो सारे पूरे हो गए। जितने भी ड्रॉबैक्स लीनियस ने या एरिस्टोटल ने करे थे वो सारे आर.एच. व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में पूरे कर दिए। अब हमें एक ये टेबल दे रखी है ऊपर, मैं इसे साथ के साथ जब हम किंगडम्स पढ़ेंगे अलग अलग तब एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इस किंगडम की एक खास बात थी कि इसमें फंजाई के लिए अलग ग्रुप था, मतलब सबके लिए, बैक्टीरिया के लिए अलग ग्रुप था, प्लांट्स के लिए अलग ग्रुप था, सबके लिए अपना अलग अलग ग्रुप्स थे। इसमें लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना गया। इसमें सारे एक्सेप्ट्स का ध्यान दिया गया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ और फाइलोजेनिक सिमिलैरिटीज़ जो भी एवोल्यूशन से आई गई हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। अपना पहला किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं, केवल यही किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नाव और नाम से मिलकर बनती है, मतलब कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से इनकी जो आउटर लेयर है वो बनती है। प्लस मेम्ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट होती है क्योंकि इनका न्यूक्लियोइड होता है। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, या फिर कोई कोई फोटोसिंथेटिक होते हैं, या हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि सेप्रोफाइट्स जो सड़ा गला खाते हैं, फिर पैरासाइट। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया हार्श बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। ये बिल्कुल एक्सट्रीम जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी पानी में जिन्हें हम हेलोफिल्स बोलते हैं, या फिर हॉट स्प्रिंग्स में जिन्हें हम थर्मोफिलिट्स बोलते हैं, मार्शी एरियाज़ में जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोमेरीन से बनी हुई होती है। मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, और ये बफेलोज और काऊ के ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा यू बैक्टीरिया। ये हमारे आसपास मिलते हैं, उन्हीं बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया। इनकी सेल वॉल होती है, इनकी किजिड सेल वॉल होती है पेप्सिडोग्लाइकन की, मतलब नाग और नाम। इनके अंदर ही हमारे साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। वो यूनिसेलुलर होते हैं, हमें कोलिनॉइड भी मिल सकते हैं या फिर फिलामेंटस भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मेराइन होते हैं। इनकी कॉलोनी जो होती है वो कवर्ड होती है एक जेलेटिन शीट से। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं। ये होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका एक और फीचर है, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और एंड फिक्सेशन में भी काम करते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में क्या है कि वो ऑक्साइड होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं,
वो ऑक्साइड करते हैं क्या क्या, नाइट्राइट्स, नाइट्राइट, अमोनिया और एटीपी बनाते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। अगला हमारा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं मिल्क से कर्डलिंग में। कुछ से एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं लेग्यूम्स में। और कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो कि कोलेरा, टाइफाइड, सिट्रस केकर और टिटनस फैलाते हैं। ऐसे हम कैसे याद करेंगे, सीटी से। सी मतलब कोलेरा, टी मतलब टाइफाइड, सी मतलब सिट्रस केकर और टी मतलब टिटनस, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन से होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बना लेते हैं। अगला है माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना O2 के। और ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है ना। मेनली ये पैथोजेनिक ही होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अगला किंगडम है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर सारे मोस्टली वो ही हैं सिंगल सेल्ड वाले, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, सेलुलर बॉडी होती है इनकी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही हैं इसमें। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनको एक लिंक माना गया है मोनेरा और बाकी के किंगडम्स में। इसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट है हमारा क्राइजोफाइट्स। इसके अंदर डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं जिन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, मैराइन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते या फिर बेकार नहीं करते। वाटर करंट्स के ऊपर मोस्टली पैदा होते हैं, जिन्हें हम प्लैंकटन बोलते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। आउटर कवरिंग इनकी सिलिका की होती है, जिसकी वजह से जब ये मर जाते हैं काफ़ी टाइम बाद, बिलियन साल बाद, जो है वो जो लैंड होती है वो क्या बन जाती है, हमारी डायटमियस अर्थ बन जाती है। मतलब ये सिलिका की एक पूरी कवरिंग सी हो जाती है ना वहाँ पे, बनने के बाद सेल वॉल वहाँ पर डिपोजिट हो जाती है, तो इसलिए डायटमियस अर्थ बन जाती है। इनकी यूज़ करते हैं मोस्टली पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में या फिर सिरप्स में। डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो मतलब कि मेरे दो फ्लैजिला वाले, एक तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है, अपने जिनके जैसा इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसे इनका कलर होता है, ठीक है। जो इसकी सेल वॉल्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट रेड टाइड्स। इसके रेड टाइड्स होते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं। इसको बोलते हैं हम ONLX। जब बहुत सारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स बन जाते हैं तो वो रेड टाइड्स बना लेते हैं। ये एक टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, जो कुछ टॉक्सिन्स मेराइन कल्चर को, जैसे कि एनिमल्स या फिशेस रहती हैं, उनको मार भी देते हैं। अगला है हमारा यूग्लिनॉइड्स। ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं या फिर जो पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पर मिलती हैं। ये फोटोसिंथेटिक होती हैं सनलाइट में और हेटरोट्रॉफिक होती हैं जब लाइट नहीं होती है। इसके अंदर भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। कोई सेल वॉल नहीं होती है इनके अंदर, प्रोटीन रिच होते हैं ये। मोस्टली इनकी जो लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइल से बनी हुई होती है। पिगमेंट जो होते हैं यूग्लिनॉइड्स के वो मोस्टली वो होते हैं जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। अगला है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। हेप्रोफिटिक होते हैं ये और पैरासाइटिक होते हैं। सूटेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम बना लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपना फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेते हैं, मतलब स्पोर्स वगैरह बना लेते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं और वो हवा से ब्लो ऑफ हो जाता है, मतलब कि उड़ जाते हैं। अगला है हमारा प्रोटोजोआन्स। इसके काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। हेटरोट्रॉफिक होता है ये, प्रेडेटर या फिर पैरासाइट होता है, जनरली यूनिसेलुलर होता है, प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल है, मतलब कि मोस्टली जो पुराने जैसे एनिमल मिलते थे उनकी तरह ही है ये, ठीक है। इसका पहला पार्ट है अमीबॉइड। प्रोटोजोआन्स ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। इनके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि फॉल्स फीट सिलिकॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं सरफेस पे इसके, और ये कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। अगला है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं ये,
ठीक है। उसके बाद फ्लैजुला होता है इनके अंदर, जब इन्हें फ्लैजिलेटेड बोला जाता है। पैरासाइटिक फॉर्म जो होती है इनकी, वो काफ़ी सारी डिसीज़ कॉज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं। ट्राइपेनोसोम। अगला है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं क्योंकि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे गलट बोलते हैं। गलट जैसे कब काम करती है, जैसे वो मूव कर रहे होते हैं और उन्हें कभी कभी फूड या पानी की जरूरत होती है तो वो गलट के थ्रू अंदर आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अगला है हमारा स्पोरोजोइड प्रोटोजोन्स। इन्हें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इनके जो वो होते हैं स्पोर्स। इसका मेन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। अगला किंगडम है हमारा फंजाई। ये यूकारियोटिक होते हैं। सेल वाइज इनकी जो होती है वो काइटिन से या फिर पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं और कुछ कुछ लूज टिश्यूज़ भी होते हैं। ये मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जिन्हें हम सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासिटिक भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल है यूनिसेलुलर ईस्ट। ये कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे पक्सीनिया, इसे वीट रस्ट बोलते हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं जैसे हम पेनिसिलियम बोलते हैं। ये मोस्टली वार्म और ह्यूमिड जगह पर पाई जाती हैं। फिलामेंटस होती हैं जिनको हम हाइफे बोलते हैं, और हाइवे के ग्रुप को हम माइसीलियम बोलते हैं। अगर एक जाए जिसके अंदर सेल मतलब डिवीज़न नहीं होता है काफ़ी सारे न्यूक्लियस के बीच में एक हाइफे के अंदर, उसे हम साइक्लिक हाइफे बोलते हैं। और जिसके अंदर डिवीज़न होते हैं उसे हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। इनकी 3 फॉर्म्स हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है। जैसे लाइकेंस में होती है फंजाई और अलगी का, और माइकोराइजा में होता है फंजाई और हायर प्लांट्स का। इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ये सेक्सुअल में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, फिशन भी होता है किसी किसी के अंदर, और कभी बडिंग भी होता है। जो स्पोर्स होते हैं इसके एसेक्सुअल स्पोर्स, वो कॉनिडिया होते हैं या फिर पैरोगेनस स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम जू स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स होते हैं हम ओ स्पोर्स बोलते हैं, या फिर एस्को स्पोर्स बोलते हैं, या फिर बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, पहले इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब कि फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फिर इनके अंदर कैरियोगेमी होती है, मतलब कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज़ करेंगे अब। फिर उसके बाद जो है म्यूसिस होगा और जायगोट बन जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 केसेस में है। पहला तो होता है कि दोनों जो है हैप्लॉइड हाइफेज है हमारे, वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और 2n बना लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो 2 हाइफेज हैं वो जुड़ प्लाज्मोगेमी तो इनके अंदर हो जाएगा, पर जो 2 न्यूक्लियस हैं वो एन और एन के फॉर्म में ही रहेंगे, जिसे हम डाइकोटोन स्टेज बोलते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद, मतलब कि उसके काफ़ी टाइम बाद, वो 2n में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम डाइकोटोटिक फेज बोलते हैं। और ये मोस्टली एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर होता है। हम आगे पढ़ेंगे ये दोनों क्या क्या टर्म्स हैं। पहला है हमारा फाइकोमाइसिटीज़। ये एक्वाटिक होती हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर पाई जाती हैं, या फिर मोस्ट प्लेसेस पर ये ऑब्लाइक पैरासाइट होती हैं। इनके अंदर जो हाइवे होता है वो एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है, मतलब सेम बात ही तो है। ठीक है। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स की वजह से होता है, जो कि मोटाइल होते हैं। और दूसरा एप्लेनोस्पोर्स की वजह से होता है, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। जो इसका स्पोर है, मतलब कि जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो एंडोजीनसली होता है, मतलब कि जो इसके स्पोर्स बनते हैं ना वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। अगला है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे होता है हमारा, जब 2 जायगोट फ्यूज करेंगे जब भी तो होगा, जिसे हम जायगोस्पोर बोलते हैं। इसके 2-3 केस हैं। पहला केस, जबकि जो हमारा गैमेट है वो सिमिलर होता है, दोनों आपस में जो मेल और फीमेल है वो सेम होगा, जैसे हम आइसोगैमस बोलते हैं। दूसरा, जब हमारा मेल और फीमेल जो दोनों हैं वो डिसिमिलर होते हैं मोर्फोलॉजी में, उन्हें हम एनाइसोगैमस बोलते हैं। और जो थर्ड केस है वो एनाइसोगैमस का एक पार्ट है, जैसे कि कभी कभी गैमेट जो है फीमेल वाला वो तो बड़ा है और वो नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता, और जो मेल है वो स्मॉल है और मोटाइल है, तो उस केस को हम ओगैमस बोलते हैं। एग्जाम्पल और फाइकोमैसिटीज़ है हमारा म्यूकर राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अल्ब्यूगो, जिसे हम पैरासाइटिक फंजाई बोलते हैं, मस्टर्ड के ऊपर रहती है ये।
इसको एग्जाम्पल याद करने का एक तरीका है RAMP। आर मतलब कि राइजोपस, ए मतलब अल्ब्यूको और एम मतलब म्यूकर, पी मतलब फाइकोमाइसीटीज, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा ये किसके साथ है और कैसे कैसे इनको याद करना है। अगला है हमारा एस्कोमाइसीटीज। ये है हमारी सेक्फंजाई। इसका जो मोस्टली मल्टी सेलुलर मामला है, और उसके बाद ही इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ठीक है, ये हार्डली मतलब बहुत कम यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है, और उसका एक एग्जाम्पल है यीस्ट। आगे ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड ऑफ सेप्टेट होता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिससे कॉनिडिया से होता है, और इसके अंदर एक्सोजीनियस तरीके से कॉनिडिया बनता है, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनता है कॉनिडिया फॉर्मेशन। जो कॉनिडिया होते हैं वो माइसीलियम बना लेते हैं। आगे उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स से होता है। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली ग्रो होते हैं, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं। जब बहुत सारे एस्कोस्पोर्स रिएक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें हम एस्कस बोलते हैं, और एस्कस के एक अरेंजमेंट को हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल्स हैं हमारे एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, वीकैप्स। जो हमारी न्यूरोस्पोरा है वो बायोकेमिकल्स या जेनेटिक काम में भी यूज़ होती है। उसके कुछ अदर मेंबर्स भी हैं जिसे हम बोलते हैं मोरल और टफला, ये एडिबल होते हैं। अगला है हमारा बेसियोमाइसीटीज। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। सॉइल पर, रॉक्स पर, ट्रीज पर पाए जाते हैं। ये भी पैरासाइटिक भी होते हैं। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसके अंदर स्पोर्स से होता ही नहीं है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगला है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो भी नहीं होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। इसके अंदर होती है प्लाज्मोगेमी होती है। ठीक है, इसमें 2 वेजिटेटिव और कुछ सेमेटिक सेल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन से वो फ्यूज़ कर जाते हैं, जिससे कि डायकैरियोटिक स्टेज बन जाती है, और जो बेसिडियम बना लेती है। इसके अंदर कायरोगेमी होती है उसके बाद, और उसके बाद मायोसिस हो जाती है और स्पोर्ट्स बन जाते हैं, मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। एक बेसिडियम का मतलब है 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, और ये एक्सोजीनियसली ग्रो होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बेसिडियम्स को बोलते हैं हम बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जांपल्स हैं अगेरिकस, मशरूम ब्रैकेट, फंजाई, और जिसे हम बोलते हैं पफ। पैरासिटिक भी होते हैं ये कुछ, जैसे कि हमारा अक्सीनिया, रस्ट फंजाई बोलते हैं जैसे कि, और दूसरा है स्टिलेको जिसे हम स्मट बोलते हैं। अगला है हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज इम्परफेक्ट फंजाई भी होती हैं, इसे हम आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई बोलते हैं। ये ना जो भी बचे हुए हैं ना वो सारे के सारे इसी में रखते जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो बाकी सारी जो ग्रुप्स बताए थे मैंने अभी फंजाई के, उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कि बेसिडियो से या फिर एस्कोमाइसीटीज से बिलोंग करते हैं, वो भी हैं इसके अंदर। इसके अंदर केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, या फिर कुछ कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, या डिकम्पोजर होते हैं। ये मोस्टली मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया या ट्राइकोडर्मा। ट्रिड्रियम से याद कैसे करेंगे हम? कैडेट, सी मतलब कलेरियम, ए मतलब अल्टरनेरिया, डी मतलब डिटेरोमाइसीटीज, और टी मतलब ट्राइकोडर्मा। अगला किंगडम है हमारा प्लांटे। प्लांटे मोस्टली क्या होता है हमारे सारे ही, मतलब कि यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल इनके अंदर सेलुलोज की प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन लेवल तक होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, जैसे कि हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर ब्लैडर वॉल्ट, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जैसे कि कटा, जैसे हम अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। इन दो इसके किंगडम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है। अगला चैप्टर, इसके बाद किंगडम फिफ्थ एनिमेलिया। एनिमेलिया भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम तक इनका जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। ये हेटरोट्रॉफिक होता है, जिसे हम हेलोजोइक या फिर सेप्रोफेटिक बोलते हैं। इनके अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कपलेशन से। अगला और मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वायरस वायरेट्स लाइकन्स का। तो क्वेश्चन पक्का ही आता है, ऐसे ढंग से सुनना। वायरस एक लिंक होती है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में।
नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब कि किससे मिलके बनते हैं, आरएनए या फिर डीएनए का कोई एक होगा इनमें से और प्रोटीन होगा, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पर देख रहे हैं टोबैको मोज़ेक प्लांट का, देख लो इसमें आरएनए है और एक कैप्सिड है, और जो ये बड़ा सा है इसे हम कैप्सोमेर बोलते हैं। टोबैको मोज़ाइल वायरस TMV। अगला है हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है DNA, ठीक है, और इसका हेड होता है, एक कॉलर होती है, शीत होती है, टेल होती है, और जहाँ से जुड़ा हुआ होता है उसे हम प्लेट बोलते हैं। सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये कुछ डिसीज़ कॉज करते हैं जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फेक्शिया और एड्स। इसे हम याद कैसे करेंगे, HAMSMRP। H मतलब हर्ब्स, A मतलब एड्स, M मतलब मम्स, S मतलब स्मॉल पॉक्स, M मतलब मीजल्स, R मतलब रूबेला और P मतलब पोलियो। ये सारी डिसीज़ हैं जो हमारे सिलेबस में है वायरस से। ये कुछ प्लांट डिसीज़ भी कॉज करते हैं जैसे कि लीफ रोलिंग, येलोइंग ऑफ द लीफ, वेन्स क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा DJ आइवानोस्की के द्वारा, ये 1892 में हुआ था। इन्होंने वायरस टर्म को दिया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें इन्होंने एक बकेट ली और उसके ऊपर एक क्लॉथ लगाया जिससे हम बैक्टीरिया को स्ट्रेन करते हैं, लेकिन वो उसके भी अंदर स्ट्रेन हो गया, मतलब कि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। उन्होंने ये कंक्लूड करा है कि जो हमारा वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट करा MV जेटनिक ने, ये 1898 में करा था। इन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट लिया और उस पर वायरस डाल दिया, जिससे कि उन्हें पता चला कि वो टोबैको प्लांट को डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो उन्हें पता चला जो वायरस है वो डिसीज़ कॉजिंग है। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट करा VM स्टैनले ने 1935 में। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन करा और कंक्लूड करा कि प्रोटीन का एक कैप है, इसके अंदर प्रोटीन है मोस्टली, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये टर्म भी हमारे VM स्टैनले ने ही दी थी। अगला है हमारा वायरड्स। वायरड्स हमारे 1971 में जो डायनर ने मिले थे। इनको कैसे मिले, उन्होंने देखा है कि एक प्लांट है उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, मतलब पोटैटो में देख रहे थे वो कि स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने डिसीज़ का नाम रखा मेलफोरम ट्यूबर वायरड, और उसकी एक डिसीज़ थी उसका नाम था VSTVD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरड। के अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। लीटर में हमारी प्रियॉन्स ये फॉर्म्ड होती है मिसफोल्ड, जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो मिसफोल्ड हो जाते हैं, ये डिसीज़ कॉज करती है, जिसे हम मैड काउ डिसीज़ भी बोलते हैं। ये ना हमारे जो काउ होती है